Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. We are learning English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn the difference between can be plus V3 and could be plus V3. ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मेरे से पूछा कि इनको एक्सप्लेन कर दें कि इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। जब कैन बी के साथ हम V3 इस्तेमाल, V3 होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कुड बी के साथ अगर V3 आ जाए या कैन बी के साथ अगर V3 आ जाए तो इसका क्या डिफरेंस है, इनका क्या मतलब बनता है। तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है आपको समझ, क्योंकि कहीं पर आप पढ़ते हैं कि कैन बी के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और किसी सेंटेंस में आप पढ़ते हैं कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका क्या डिफरेंस क्या होगा, तो आज मैं आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में इनका डिफरेंस जो है वो समझा दूंगी, क्योंकि खास बड़ा डिफरेंस नहीं है तो इतना मुश्किल जो है ना वो लेसन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैन बी प्लस V3 जो है इसका क्या मतलब है। इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। कैन भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए, और क्या चीज बताने के लिए, किसी चीज की पॉसिबिलिटी कि ये काम किया जा सकता है, ठीक है, या ये काम हो सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ना ये पैसिव वॉइस के हैं। कैन बी प्लस V3 भी और कुड बी प्लस V3 जो है पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस नहीं है। ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं, और पैसिव वॉइस की क्या निशानी होती है कि उसमें जो डूअर होता है ना वो एब्सेंट होता है, सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। जो एक्शन परफॉर्म किया, उसमें जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो सब्जेक्ट है ना वो एब्सेंट होता है, ठीक है। आप सब्जेक्ट जब किसी भी सेंटेंस के अंदर एब्सेंट तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब यह कि कोई काम किया जा सकता है, करने वाला कौन है वो नहीं मेंशन्ड होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स में बताती हूँ, जैसे ये है कि द रूम कैन बी क्लीन्ड इन लेस देन एन आवर, कि जो कमरा है ना वो 1 घंटे से भी कम वक्त में साफ किया जा सकता है। अब साफ किसने करना है, किसके मतलब थ्रू किया जा सकता है वो नहीं मालूम है, तो इस वजह से ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और कैन भी क्या बता रहा है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी कि एक काम किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी यही होता है ना कि एक काम जो है वो हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी या एबिलिटी जो होती है, ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में बता रहा होता है कैन बी। और जब प्लस V3 आ गया तो इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट में कोई काम किया जा सकता है या फ्यूचर में कोई काम किया जा सकता है। इसके दो ही सेंसेस निकलते हैं, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है फ्यूचर की, वो आपको बात के कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाएगा, ठीक है। जो बात हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाएगा कि बात प्रेजेंट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है, और उन दोनों के लिए हम कैन बी प्लस V3 इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस का। जैसे कि एक और सेंटेंस है, दिस पजल कैन बी सोल्व्ड बाय रीअरेंजिंग द पीसेस। पजल्स होती है ना जिसमें हम मुख्तलिफ पीसेस लगाकर तो एक पजल को सॉल्व करते हैं। अब कोई पजल है, कोई सॉल्व कर रहा है और उसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप उसको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम इन पीसेस को रीअरेंज करो, मतलब दोबारा से इसको अरेंज करो दूसरे तरीके से किसी और तरतीब में, तो ये पजल सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। तो वहां पर आपने दिस पजल कैन बी सॉल्व्ड, ठीक। इसी तरह से हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, पर्सनल गोल्स कैन बी अचीव्ड विद डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस। जैसे इसको ये भी कह सकते हैं कि एनी गोल कैन बी अचीव्ड, या पर्सनल गोल्स भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। वो मतलब जो गोल्स हैं, जो भी आपकी जाती गोल्स हैं या आपके पैसे से रिलेटेड गोल्स हैं, वो अचीव किए जा सकते हैं किस तरह से, डिटर्मिनेशन से और परसेवरेंस से, इस्तकामत के साथ। अगर एक इंसान पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी जद्दोजहद के साथ और पूरी इस्तकामत के साथ काम करता रहे तो कोई भी गोल जो है वो अचीव किया जा सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। तो कैन भी हमने समझ लिया है कि पैसिव वॉइस है, वो सेंटेंसेस जिनमें जो है वो डूअर एब्सेंट होगा, सब्जेक्ट एब्सेंट होगा, और क्या बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, एक एबिलिटी बता रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर की उर्दू में हम कह सकते हैं किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी कुड बी पे। कुड बी प्लस V3 जो है, एक्चुअली जो जो चीज कंफ्यूज करती है वो यही कंफ्यूज करती। कैन भी ज्यादातर लोगों को पता ही होता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। कुड बी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुड बी वही सेंस दे रहा है, किया जा सकता है,
ठीक है, सेंस वही देता है कुड बी। और जो है वो किया जा सकता था, ये भी देता है। दोनों पता है क्या कुड बी क्यों कंफ्यूज करता है? कुड बी इसलिए कंफ्यूज करता है कि ये पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये पता कैसे लगेगा कि ये बात पास्ट की हो रही है, ये बात प्रेजेंट की हो रही है, ये बात फ्यूचर की हो रही है? तो पता, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आपको कॉन्टेक्स्ट से पता लगेगा। जो गुफ्तगू हो रही है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, जहां पर हमने कुड बी को इस्तेमाल किया है, वहां से समझ में आएगा कि कन्वर्सेशन पास्ट से रिलेटेड हो रही है, प्रेजेंट से रिलेटेड हो रही है, फ्यूचर से रिलेटेड हो रही है। कुड बी ज्यादातर प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, लेकिन पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। लोग इसको पास्ट के लिए भी, क्योंकि काम पास्ट में किया जा सकता था, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब डिफरेंस एक और समझ लीजिए कि अगर अभी मैंने आपको बताया कि कुड बी जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो अभी हमने कैन बी भी तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए पढ़ा है, तो फिर क्या फर्क हो जाएगा? कहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कैन बी लगाएंगे, कहाँ पर कुड बी? तो उसको समझ लीजिए कि कैन बी हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो किसी चीज की पॉसिबिलिटी के चांसेस अगर बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर हम कैन बी यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज के काम के किए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, आपको लगता है कि नहीं चांसेस इसके कम है, इस काम की जो पॉसिबिलिटी है कि ये काम किया जा सकता है, लेकिन इसके हो जाने के जो चांसेस है ना वो काफी कम है, मतलब 50% से लेस है, तो फिर आप कुड बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुड बी में थोड़ा सा डाउट आ जाता है, कैन बी में थोड़ी सी श्योरिटी होती है, आप श्योर होते हैं, आपको लगता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये चीज हो सकती है। बस प्रेजेंट और फ्यूचर में जब इस्तेमाल करना है कैन बी और कुड बी को, तो वहां पर ये समझ लीजिए कि कैन बी यूज होता है जब आपको लगता है कि इस काम के किए जाने के चांसेस ज्यादा है, और कुड बी जब आपको लगता है कि इस काम के किए जाने के चांसेस कम है, 50% से कम है, तो कुड बी यूज होता है। ये तो हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। लेकिन जब आपने पास्ट के लिए बात करना, तो फिर वहां पर तो कैन बी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप कुड बी प्लस वी3 जो इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के हैं, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं हम एग्जांपल्स में, जैसे कि द मिसिंग कीज कुड बी फाउंड इन द लिविंग रूम। अब ये सेंटेंस जो है, अब हमें कॉन्टेक्स्ट का नहीं मालूम है कि कन्वर्सेशन किस सेंस में हो रही है, तो इस सेंटेंस का अगर हम तर्जुमा करना चाहें, तो हम इसका पास्ट में भी तर्जुमा कर सकते हैं और हम इसका प्रेजेंट में भी तर्जुमा कर सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो खोई हुई चाबियां हैं वो लिविंग रूम में ढूंढी जा सकती थी। ठीक है, जा सकती थी। अगर इस वक्त आप बात कर रहे हैं और अगर वो पास्ट में जो है वो गुमी थी कीज जो है, और आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि भाई उस वक्त तुम लिविंग रूम में चले जाते तो तुम्हें वहां पर मिल सकती थी चाबियां। ठीक है, तो तब आप कह सकते हैं द मिसिंग कीज कुड बी फाउंड इन द लिविंग रूम। लेकिन अगर सिचुएशन ये चल रही है कि चाबियां इस वक्त गुमी हैं और आप इस वक्त ढूंढ रहे हैं, और आपको लगता है कि हो सकता है कि चाबियां लिविंग रूम में हो, और चूंकि चांसेस कम है, बात आप प्रेजेंट की कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें एक डाउट में हैं, आपके शायद लिविंग रूम में हमें चाबियां जो है वो मिल सकती हैं, चाबियां वहां से ढूंढी जा सकती हैं लिविंग रूम के अंदर, तो चांसेस चूंकि कम है और आप प्रेजेंट की बात करें, तो फिर कैन बी के का यूज किए करने के बजाय आप कुड भी यूज करें, क्योंकि आप थोड़े से डाउट में हैं। ठीक है, आप श्योर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि शायद लिविंग रूम में मिल सकती है, तो जब आप प्रेजेंट में इसका ट्रांसलेशन करें, तो फिर आपका चांसेस कम है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से सेकंड है, द मिस्टेक इन द रिपोर्ट कुड बी करेक्टेड बिफोर सबमिशन, कि जो रिपोर्ट के अंदर जो मिस्टेक थी वो करेक्ट की जा सकती थी सबमिशन से पहले। अब देखिए हम दोनों सेंस में इसको जो है ना वो हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये कहने आप कह सकते हो सकता है रिपोर्ट जो है उसमें एक मिस्टेक थी, और मिस्टेक को करेक्ट किए बगैर ही उसको सबमिट करवा दिया गया। तो आपका जो कोलीग है वो आपको ये कह रहा है कि भाई वो मतलब कि जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करवाने से पहले उसमें जो मिस्टेक थी वो करेक्ट की जा सकती थी। ठीक है, तो कुड भी आगे अगर पास्ट में कहेंगे, प्रेजेंट में बात कर रहे होंगे तो उसको डाउट है कि हाँ भाई की जा सकती थी, लेकिन इसमें चांसेस कम थे कि हम उस मिस्टेक को करेक्ट कर लेते सबमिशन से पहले, शायद टाइम ही बहुत थोड़ा था, तो आपको लग रहा है कि चांसेस थोड़े से कम थे कि हम उसको, तो इसलिए हमने प्रेजेंट में अगर बात करें तो कुड भी इस वजह से यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये नेक्स्ट सेंटेंस है, द पैकेज कुड बी डिलीवर्ड बाय टुमारो। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है,
और क्या है, कैसे पता लगा, मैं टुमारो की वजह से मैं पता लग गया कि ये पास्ट का तो नहीं है सेंटेंस, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। और कुड यहाँ पर इसलिए फिर ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि पैकेज के डिलीवर, कल डिलीवर होने के चांसेस कम है, हो सकता है एक दिन मजीद लग जाए। तो चूंकि जो कह रहा है कुड बी डिलीवर्ड बाय टुमारो, मतलब कल तक जो जो पैकेज है वो डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है, हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग जाए। ठीक है, तो ये हो गया जी कैन बी प्लस वी थ्री और कुड बी प्लस वी थ्री के दरमियान में जो डिफरेंस है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आइंदा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।